एफआईज ने कल सर, जैसे आप हाईलाइट कर रहे थे, कल 1581 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, 1360 करोड़ रुपए डीआईएस का भी खरीदारी का नंबर आया है। लेकिन अगर आप इस महीने का अब तक का नंबर देखेंगे ना, तो इससे पहले 17 नवंबर को एफआईएस की कुछ खरीदारी हुई थी 442 करोड़ की। फिर मंगलवार को उन्होंने बेच दी 729 करोड़ के शेयर। कल फिर से 1600 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी आई। तो नेट नेट नंबर जो एक समय 14,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था, ऑलमोस्ट वहां पहुंच गया था, अब ये नंबर घटकर आ गए 12,369 करोड़ पर, टोटल बिकवाली का नवंबर महीने की जहाँ तक बात है। तो वायदा बाजार के आंकड़े भी देख लेते हैं एक बार। वायदा बाजार में देखिए तो 237 करोड़ ही सही, लेकिन नंबर आप देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी का आया कल के सेशन में एफआईएस की ओर से। 7,500 करोड़ रुपए के आसपास के इंडेक्स बेचे गए हैं कल एफआईएस की ओर से। स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी हुई 1,200 करोड़ रुपए की, ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए के स्टॉक ऑप्शंस भी खरीदे गए हैं। तो नेट नेट वो जो ऑप्शंस में बिकवाली हुई इंडेक्स में, आपको नंबर 5,836 करोड़ रुपए का बिकवाली का दिखेगा। लेकिन ये जो खरीदारी हुई है ना इंडेक्स फ्यूचर्स में कल एफआईएस की ओर से, उसको आप देखिए लॉन्ग शॉर्ट रेशो में। लॉन्ग शॉर्ट रेशो लगातार बढ़ रही है, कहाँ से? 13 नवंबर के बाद से, या फिर 14 नवंबर को जो 11.18% का लो बना था ना, ये नंबर आप देख पा रहे हैं सामने। लॉन्ग वाला जो बीच वाला कॉलम है उसको देखिए, 11.18% से 12.24%, यानी कि 1% से ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो चुकी हैं फिर से। टोटल जो उनकी पोजीशन रहती है उसमें से आप देखेंगे इस तरह से जो पोजीशनिंग है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। तो नेट नेट देखें तो भले ही कैश सेगमेंट में वापस लौटने लगे हैं, लेकिन वायदा बाजार में तो सर लगातार 2-3 दिन से हम देख ही रहे हैं कि उनकी ओर से खरीदारी चली रही थी। लॉन्ग शॉर्ट रेशो फिर इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग्स उनके 12.25% के आसपास पहुंच गए हैं। तो मान के चलें सर कि एफआईएस की वापसी शुरू हो गई है इंडियन मार्केट्स में, या जल्दबाजी होगी ये कहना? जब तक ये 25 क्रॉस नहीं करे ना, हम उसे जल्दबाजी बोलेंगे, बट क्योंकि तीन बार ऐसा हुआ है, 25-26 जाके वापिस ये वापिस 10-12 के रेंज में आ गया है लास्ट एक दो क्वार्टर के अंदर। तो मेरा मानना है अभी तो एफआई का वापसी है शॉर्ट टर्म के लिए। अब वो मान के चलिए, ये शॉर्ट टर्म क्या लॉन्ग टर्म या मिड टर्म में कन्वर्ट होता कि नहीं होता वो देखना पड़ेगा। मुझे लगता है होगा। हम्म। इसका क्या रीजन है? क्योंकि मैं जैसे आपको बोला था, नवंबर मंथ या बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपको मार्केट लाइफ टाइम हाई क्रॉस करते हुए दिखेगा। ये हमने पिछले हम्म। 10-15 दिन बिहार इलेक्शन से भी हम बात कर रहे थे। एंड हम्म। अगर ऐसा कुछ होता है तो एफआई की वापसी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि दो तीन एक रीजन है सर। उसमें से एक है कि कुछ एफआई ऐसे भी होते हैं जो मोमेंटम को चेस करते हैं, और बाहर के मार्केट में अगर अच्छा। मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हो रहा है और इंडियन मार्केट में अगर मोमेंटम थोड़ा तेज हो रहा है, जो अभी हमने देखा स्टार्टिंग में, जैसे मैंने कमेंट्री में बोला आपको, जब वर्ल्ड हम्म। मार्केट क्रैक हो रहा था, टूट रहा था, हम रेजिलियंट थे, टूटे नहीं। ये लास्ट 7-10 दिन की बात कर रहा हूं मैं। तो जब अगर हमारा पोर्टफोलियो चलने लग जाए, हमारा इंडेक्स चलने लग जाए, तो एफआई की वापसी भी हो सकती है, क्योंकि वो मोमेंटम को भी चेस करता है सब। वो भी हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर ही हैं, जो मोमेंटम को चेस करते हैं, तो वो मुझे लगता है वो भी चेस करते हुए आएंगे।